देख कर नहीं चल सकते थे कि वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? खराब मत कर, चल जाए यहाँ से। दिमाग होगा तो खराब होगा ना। आपके मुंह पर चोट कैसे लगी? ऐसे कह रहे जैसे कुछ पता सच ही कह रहा नहीं हूँ, है। मुझे पता नहीं है। रात को पानी पिया, उसके बाद क्या हुआ नहीं अबे पता। वो पानी नहीं, दारू थी। हाँ? अब समझा, मतलब उन तीनों का नाम लेकर मैंने आपकी पिटाई कर दी। छह, मेरे लिए, मेरे प्यार के लिए, पूजा और मुझे मिलाने के लिए आपने कितनी तकलीफें उठाई और मैंने आप ही को मारा। छह, इतनी जोर से मत चिल्ला, सुन लिया तो वाट लग जाएगी। सर क्या हुआ? ये सब क्या है बेटा? तुम एक दूसरे से प्यार करते हो और प्रसाद तुम्हारी मदद कर रहा है। ऐसी बात नहीं है माँ, दरअसल बात यह है कि। रुकिए, एक लड़की क्या बताएगी आंटी? मैं बताता हूँ। जैसा आप सोच रही हैं, मेरा नाम प्रकाश नहीं है, मेरा नाम वेंकटेश है। मेरे स्वर्गवासी पिता का नाम रामचंद्र राव है और माँ स्वर्गीय श्रीमती जानकी देवी। मेरा जन्म स्थान है हैदराबाद और जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ इंसान के रूप में भगवान बसते हैं। वेंकटेश, ऐसे बताओगे तो कहानी कब खत्म होगी? शॉर्ट में बताओ। ये कोई क्राइम स्टोरी नहीं है जो शॉर्टकट में बता सकते हैं, डिटेल में बतानी पड़ेगी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? तुम किसी कॉलोनी की बात कर रहे थे। उस कॉलोनी का एक नाम है आनंद नगर कॉलोनी। नाम के जैसे ही वहाँ के लोग भी आनंद से ही रहते हैं। और ये कहानी शुरू होती है उस दिन से। उठिए प्रसाद बाबू, बस इतना ही। अब तक की यही कहानी है। वक्त की कमी के कारण जल्दी में बताया। क्या जल्दी में बताया? इतने वक्त में तो महाभारत खत्म हो अच्छा जाती। ठीक है, हमारा पास्ट आपके समझ में आ गया ना। अब फ्यूचर की बात करता हूँ। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देखिए नहीं ना। देखी तो क्या स्टोरी बताओगे? अरे नहीं बाबा, जैसे उस फिल्म में शाहरुख खान सबको मनाता है, किसी का भी दिल तोड़े बिना पूजा के साथ शादी करना ही मेरा मकसद है। और जैसा कि आप जानती हैं कि इस घर के सारे मर्द बेवकूफ हैं, उन्हें समझाया नहीं जा सकता, इसीलिए प्रसाद बाबू के साथ मिलकर ये सब ड्रामा किया मैंने। क्यों प्रसाद बाबू? हाँ जी। मेरी पूजा को तुम जैसे प्यार करने वाला पति मिले, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? ये मेरे भाई की बेटी है, लेकिन मैं इसे अपनी ही बेटी मानती हूँ। इसकी खुशी हम सबकी खुशी है। सुबह होते ही हल्दी की रस्म शुरू हो जाएगी और ऐसे में मैं सब संभाल लूंगा, बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, खासकर पूजा जी का। क्या है, आप कहेंगे शादी पसंद नहीं है तो वो सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, और आप कहेंगे शादी पसंद है तो वो रिलैक्स हो जाएंगे, फिर हम भाग जाएंगे। क्यों प्रसाद जी? ठीक है, ठीक है। ये 10,000 किस बात का है? अरे ये उनका पेमेंट पे। अरे बाबा, ये सब काम बाजू में रखिए। सुबह हल्दी की रस्म है और लड़की मुंह फुला के बैठी है, और ये यहाँ टेंशन में बैठे हैं। अगर हमारे वर्मा जी होते तो। बात पे उनका नाम क्यों लेते हो? बुरा मत मानिए अंकल, शुभ कार्य के दौरान घर में उदास बैठने से पनौती लगती है। आपका पार्टनर होने की वजह से ये पनौती मुझे भी लग सकती है। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। अब ये बताओ हमें क्या करना है? घर में धमाल होना धमाल चाहिए। करना है तो फिर करो ना बेटा, रोका किसने? क्या फालतू गाना गा रहे हैं? यहाँ शादी हो रही है, कोई मातम नहीं। क्यों दादाजी? हाँ, अरे बाबा जमाना बदल गया है। हाँ? वक्त के हिसाब से सोचो। भगवान, मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, भगवान से क्या मांगा तुमने? वेंकटेश को मैं सब कुछ बता दूंगी अंकल जी। हाँ? क्या कहा? उसे सब बता देने से हमें कोऑपरेट करना तो दूर, हमें जान से मार देगा। चाहे कुछ भी हो, मैं उसे सच बता कर ही रहूंगी। हाँ बेटा, तुम जैसे भगवान के भक्त कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाते। तुम वेंकटेश को कुछ नहीं बताओगी, तुम्हें भगवान की कसम। छी छा कुछ भी करो चलेगा, लेकिन अगर ये बात तुमने वेंकटेश को बताई तो वो गुस्से से आकर सारी बात उनके सामने उगल देगा, उन्हें बता देगा। बाद में तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा और ऊपर जाना पड़ेगा। इसलिए मजबूर होकर मैंने तुम्हें भगवान की कसम दिलाई। बेटा, मुझे माफ कर दो। भाई, वो गुरु जेल से छूट गया है, अब आपका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। डरने वाले को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और बढ़ गए तो फिर डरना नहीं चाहिए। भैया, आखिर ये गुरु जेल क्यों गया था? हॉरर फिल्म का शैतान दिखता है ये तो। एक बार और सोच लो भाई, शंकर ठाकुर खतरनाक आदमी है। वो खतरनाक है तो मैं उसका बाप हूँ, उसे मारने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। इधर देख, कल वो इसी रास्ते से गुजरने वाला है। ठीक इसी जगह पे हम माइंस बिछा कर रखेंगे, और जब वो माइंस के ऊपर से गुजरेगा तो धड़ाम। अरे शंकर ठाकुर क्या किया? अरे जल्दी चलो, हथियार उठाओ। हेलो दादाजी, गुरु के आदमियों ने शंकर भैया पर हमला कर दिया है। शंभू, अपने सारे आदमियों को ले जा और गुरु और उसके साथियों को खत्म कर दे। जाओ जल्दी, जाओ जल्दी जाओ।
तू मुझे मारने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मुझसे मरने के लिए पैदा हुआ है। मुझे छोड़ दे शंकर। देख, मुझे मत मार, मुझे मत मार, मुझे मत मार। पिताजी, क्या हुआ? दादाजी, गुरु के आदमियों ने शंकर भैया पर हमला कर दिया है। बैरागी, वो लोग किसी भी हाल में इस गांव की सीमा से बाहर नहीं जाने चाहिए। देखा प्रसाद बाबू, प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, और एक आपकी प्लानिंग एकदम फालतू। अब देखिए, न तो कोई आगे है न तो कोई पीछे, हम कितने आराम से जा रहे हैं। ए भाई, जरा पीछे मुड़ के तो देख। ड्राइविंग करते समय पीछे नहीं देखना चाहिए। अबे ससुराल ले जाने के लिए बाराती आ रहे अरे हैं। कौन है? तेरी बात मानकर मैंने गर्दन खुद ही तलवार पर रख दी। अब उनके हाथ लग गए तो पहले मुझे चीरेंगे। जल्दी चला यार। प्रसाद बाबू, मुसीबत के समय हौसला रखना चाहिए। जल्दी से सीट बेल्ट पहन लीजिए, जल्दी। अरे और हाँ, तेज शांत चला यार, रहिए। और तेज। और तेज। वापस जंगल में क्यों जा रहा है? अरे सीधे रास्ते से जाएंगे तो साफ साफ नजर आएंगे, यहाँ से जाएंगे तो शायद बच जाए। अरे यार, आत्महत्या करने का इरादा है? कहाँ आ ज्यादा गए? हिलिए मत, वरना बैलेंस बिगड़ जाएगा। अच्छा सुन यार, मेन रोड पर जाएंगे तो फंसेंगे, राइट टर्न ले लो। हम पहले ही एक राइट ले चुके हैं, एक और राइट लेंगे तो वापस उन्हीं के पास जो कह रहा पहुंचेंगे। हूँ वो करो यार। अरे पर मैं That's all। ठीक है। अरे यार, तू खाना खाता है या घास खाता है समझ में नहीं आता, तो बोलता क्यों है? इस तरफ क्यों जा रहा है? मुंह बंद रख अपना। बड़ा आया आइडिया देने वाला। तुम लोग उस तरफ जाओ। अब समझे मैं यहाँ क्यों आया? इसे कहते हैं दिमाग। साले ये लोग अचानक कहाँ से टपक गए? आजा, आजा। अरे भाई, आगे कहाँ जा रहे रुक हो? जाओ, अभी बताता हूँ। ऊपर जाने के आप बाद पहले अपना बताओगे मुंह क्या? बंद रखिए। चलो बेटा, कुछ खा पी लेते हैं। मुझे भूख नहीं लगी अंकल, आप लोग खा लीजिए। जाने दीजिए, हम पार्सल ले लेते हैं, ये बाद में खा लेगी। वेटर अभी तक आया क्यों नहीं? जरा सब्र कीजिए, वो आ जाएगा। इस वक्त किसका फोन है? उस कमीने का? अरे मत उठा। अरे रुकिए ना, थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ। अरे यार, मरवाओगे हेलो, कहाँ हो तुम? अरे कैसे कैसे सवाल करते हो तुम भी? मैं तुम्हें बता दूंगा क्या? तूने पूजा को भगा के बहुत बड़ी गलती की है। ये डायलॉग बहुत पुराना हो चुका है, कोई नया हो तो बताओ। पूजा को हमारे हवाले कर।
तुझे जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। नया डायलॉग मारने के लिए कहा तो पुराना ही घिसे जा रहा है। वेंकटेश नॉट फॉर सेल। क्यों प्रसाद बाबू? फिर पूजा को लेकर क्यों गया? अरे अकल के दुश्मन, समझ में नहीं आता क्या? प्यार करता हूँ इसलिए ले गया। सुन, एक चांस देता हूँ, अगर और फालतू सवाल करेगा तो फोन कट कर दूंगा। सोचो, अच्छी तरह सोचो। है पूजा तुमसे प्यार नहीं करती, यूरोप में रहने वाले किसी और लड़के से प्यार करती है। सीधी बात कर बोला तो उल्टी बात करने लगा। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है। वो प्रसाद चाचा 420 इंसान है, वो तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। प्रसाद, क्या हुआ? तू जानता है पूजा किसी और से प्यार करती है। मुझे उसके प्यार का यकीन दिलाकर तू मेरे साथ खेल रहा है। ऐसी बात नहीं है। तो सही बात बता, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। ले लो ना, ले लो जान। वो कमीना छोटू तुम्हारी जान लेने पर तुला है। तुम उसे मिल नहीं रहे, इसीलिए मेरे खिलाफ तुम्हें भड़का रहा है और तुम यकीन करके मुझे मारने के लिए तैयार हो गए। इतनी दूर से यहाँ आया हूँ, तुम्हें पूजा से मिलवाने के लिए खतरा उठाया और तुम मुझे उसका ये सिला दे रहे हो। मतलब उसने मुझसे झूठ बोला था? तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा है? तुम ये बात मुझसे पूछ रहे हो, ठीक है। अगर यही बात पूजा से पूछते तो वो कहती शादी से पहले इतना शक करे हो, तो तुम शादी के बाद कितना शक करोगे? वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी वेंकटेश। उस कमीने की बात मानकर मैंने बेवजह आप पर हाथ उठाया। तुमने जो कुछ भी कहा है वही बात मैं जाकर पूजा से कहूंगा। ऐसी बात मत कीजिए, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। प्रसाद बाबू प्लीज पूजा से मत कहिए, प्लीज प्लीज मान जाइए। ठीक है, तुम एक अच्छे इंसान हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। नहीं करूंगा। ये लीजिए, खाना भी आ गया, खा लीजिए। बोलो अजय। पूजा, मैं एयरपोर्ट पे हूँ, तुम ठीक तो हो ना? यस, आई एम फाइन। ठीक है, 4 o'clock की फ्लाइट है, तुम जल्दी आ जाना। ओके। पूजा, आई लव यू। आई लव यू टू। तुम पार्सल लेकर आ जाओ। रुकिए सर, मैं भी साथ में आता जो हूँ। कह रहा हूँ वो करो। ठीक है, पूजा को कुछ मत ठीक है, बताइए। नहीं बताऊंगा। हाँ? अंकल जी, वेंकटेश कहाँ है? उसे उसका फ्रेंड मिल गया है, वो उसी के साथ चला गया। अब वो हमें हैदराबाद में मिलेगा। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही क्या? हैं? हैं? आइए, उतरिए। हाँ, वहां से जाइए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे याद करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। हाँ, देखा ना, दैट इज पावर ऑफ गॉड। वेंकटेश, पहले एयरपोर्ट चलो ना। एयरपोर्ट किस लिए? पूजा का फ्रेंड आज यूरोप से आ रहा है, उसे रिसीव करने जाना है ना। ओ, हमारी शादी में शामिल होने आ रहा है। हाँ, उसी के लिए आ रहा है वो। जरा जल्दी चलो ना। पूजा, आर यू ओके? हेलो, ये कौन है? मेरा नाम है वेंकटेश, प्यार से सब वेंकी हाँ। कहते हैं। पेशा है वेंट्रिलोक्विज्म, पसंदीदा जगह है तिरुपति और पसंदीदा खाना आखिर है। आप हैं कौन? पूजा का होने वाला पति। इसे इतना झटका क्यों शुक्र लगा? है कि जिंदा है। सरप्राइज देने के लिए तुम्हारे प्यार के बारे में नहीं बताया। इनके प्यार के बारे में? फिर झटका लगा अरे इसे। तुम यही रुको, आप जरा मेरे साथ कहाँ आइए। चल दिए? यहीं बताइए ना, मैं अपनी लव स्टोरी आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम्हारी स्टोरी तुम्हें बताऊंगा तो मजा आएगा। ओह। चलिए आप मेरे साथ। आपके क्लोज फ्रेंड है क्या? um, तो हमारी लव स्टोरी सुन के बहुत खुश हूँ। ये है पूरी कहानी। उसे प्यार का वास्ता देकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम। बस इतना ही? बस इतना ही है। हम वहाँ जाकर उसे किसी बहाने से वहाँ से भगा देते हैं। उसके आने से पहले हम यहाँ से निकल लेंगे। ओके ओके। कम ऑन। लो आ गए। लव स्टोरी सुनी ना? हाँ, पूरी सुनिए। कैसी लगी? अच्छी लगी। अच्छी क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छी गई है, हमारी लव स्टोरी अरे है। क्या यार साहब, इतनी दूर से आए हैं, समझा करो। उनके हाँ। सिर में दर्द हो रहा है, जाओ इनके लिए टेबलेट लेकर वैसे भी आओ। तो हम घर ही जा रहे हैं, तो अभी लाने की क्या जरूरत है? रास्ते में दुकान से ले लेंगे। अरे समझते क्यों नहीं? हाँ। लगेज लाने में देर हो जाएगी, अभी लेकर आओ। हाँ ओके। मामा जी ने ठीक से बताया नहीं होगा, आप बता दीजिए। पूजा, लेट्स मूव। रुको, जब तक वो जाता नहीं यहीं रुकते हैं। उसके जाते ही हम यहाँ से गुल हो जाएंगे। वेंकटेश, क्या हुआ? आई एम सॉरी। इसमें सॉरी की क्या बात है? तुम्हारा फ्रेंड मेरा भी फ्रेंड हुआ ना। तुम लोग बातें करो, मैं अभी आता हूँ। हे भगवान, फ्लाइट का वक्त हो रहा है। चलो बेटी पूजा आ जाओ। ये है मेरी प्रॉब्लम, इसीलिए पूजा से कह रहा था अगर मनी का इंतजाम। हे, कौन हो तुम? चलो पूजा। अजय, अरे बेटा छोटू, ये क्या कर रहे हो तुम? हे, इसे भी साथ में लेके चलो। नहीं नहीं, अरे सुनो। चलो। अजय, अजय। हे, रुक जाओ। हे, स्टॉप। खत्म कर दो इसे।
तुम्हें क्या लगा था तुम पूजा को आसानी से ले जाओगे? पूजा को मुझसे छीनने वाला ना पैदा हुआ है और ना होगा। पूजा से मैं प्यार करता हूँ और शादी भी मैं ही करूंगा, ये सबको बता देना। पूजा और मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। चलो पूजा चलते हैं। ये तो क्या कह रहा है? पूजा यूरोप में किसी लड़के से प्यार करती है। ये खबर गलत है पिताजी। पूजा जिससे प्यार करती है वो वेंकटेश है। फ्लाइट का वक्त हो रहा है, ये हमें कहाँ ले जा रहा है? हमें कहाँ ले जा रहे हैं? एक शब्द भी मत बोलना, एकदम चुप, समझ गए? साला कमीना मेरी पूजा को मुझसे अलग करने जा रहा था। साला जो भी हमारे बीच में आएगा उसे मैं कट 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 कट। ओ वेंकी वेंकी वेंकी, कूल 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 कूल, टेक इट इजी कूल कूल। चुप। अब तक तुम लोगों ने मेरे बारे में जाना, अब मेरी फैमिली के बारे में जान लो। आओ। अरे वाह, ये जोड़ी तो लाखों में एक है। काफी सुंदर है। ये लड़की हमारे वेंकटेश के लिए बनी है। लड़की बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा दिखती है। ये हो क्या रहा है? अरे रुको ना सुनो यार। बेटा, अपनी रानी को अपना शीश महल तो दिखाओ। जी अच्छा, आओ ना। आओ बेटा, चल चल। ए हीरो, कबाब में हड्डी बनने क्यों जा रहे हो? ए भीमा, इनके रहने का इंतजाम अपने गोदाम में करो। हाँ? आओ, अपना दाहिना पैर अंदर रख कर आओ। आओ बेटी। अरे शर्मा क्यों रही हो? आज पहली बार तू हमारे घर पर आया है, नहीं तो बचपन से अपने चाचा के घर में रहा है। ए बेटा, जा इसे अपना घर दिखा। पूजा जी, जब से आप मेरी जिंदगी में आई हैं, मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई है। ये सब ईश्वर की कृपा है। मैंने जितना मांगा मुझे उससे ज्यादा मिला। मेरे माता पिता आज वो जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे। माँ कहा करती थी, पत्नी को खुश रखना ही पति का धर्म है, इसलिए पहले से तैयारी कर रखिए। क्या हुआ पूजा? बताओ ना क्या हुआ? अपने मम्मी पापा की याद आ गई? एक मिनट। बेटी पूजा, कैसी हो तुम बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, हमें वेंकटेश पर यकीन है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। बेटी पूजा, तू कभी यहाँ फोन मत करना। जरूरत होगी तो हम तुम्हें फोन करेंगे। किसी को पता चला तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? अब तो तुम खुश हो ना? तुम तो मुझसे ज्यादा सेंसिटिव हो। मैं कभी कभार झूठ बोलकर मन हल्का कर लेता हूँ, तुम तो झूठ भी नहीं बोलती, परेशान भी नहीं करती। इस तरह जीने में थोड़ी तकलीफ तो होगी। ये सब क्या है प्रसाद जी? आप तो यहाँ बिन बुलाए मेहमान की तरह लग रहे हैं। मुझे तो लगता है पूजा की शादी मुझसे नहीं होने वाली है। अब क्या करें यार, सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। वो देखो, वहाँ पर जो मोटी औरत बैठी है ना, उसके पास जाकर उसे अपनी प्रॉब्लम बता के पूजा को यहाँ से लेकर चले चलते हैं। ये सब हिसाब में लिख दे। नमस्ते बहन जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। हमें आपसे कुछ बात करनी है। दीदी। हाँ बोली ना। अरे मैं बड़े लोगों से बात कर रही हूँ, तुझे दिखता नहीं है क्या? हाँ क्या मिल गया? हाँ, दीदी। ए इन सब बदमाशों को यहाँ लेकर आ। क्यों बे कमीने, इतने दिन तक कहाँ छुपकर बैठा था रे? बोल कमीने, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी तुझे। तूने और तेरी बहन ने मिलकर उस लड़के की जिंदगी तबाह कर दी। कमीने, उसके साथ प्यार का नाटक किया, उससे कहा कि मैं तुझसे शादी करूंगी, और अब किसी पैसे वाले को जाल में फंसाकर अपनी बहन की शादी करवा रहा है। मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपनी बहन की शादी मैं अपने तुझे लड़के से छोड़ूंगी करूंगा। नहीं। चल भाग यहाँ से, दोबारा देखना मत।
हाँ बोलिए, हाँ, आपको क्या बात करनी कुछ थी? नहीं बहन हाँ? जी, वेंकटेश की शादी में मैं आपको एक अच्छी सी ए? साड़ी दूंगा। मुझे साड़ी देने वाला तू कौन होता है रे? हम ही आपको धोती कुर्ता जैसी देंगे। आपकी इच्छा।